और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस इस बार दिल्ली विधानसभा में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 70 सीटों पर जीत के लिए कांग्रेस शिद्दत से जुटी है। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की है। ये न्याय यात्रा चौथे यानी कि आखिरी चरण में है। चौथे चरण के दूसरे दिन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भगवती चौक, हस्तसाल, विकासपुरी और नजफगढ़ का दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एकला चलो की नीति से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार विरोधियों पर हमलावर है। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस ने बीते 8 नवंबर को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत की। करीब महीने भर चलने वाली न्याय यात्रा 4 चरण में होगी। इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण के दूसरे दिन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भगवती चौक, हस्तसाल, विकासपुरी और नजफगढ़ में मिले। इस दौरान लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस दौरान देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर पुरजोर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से लोगों का भरोसा उठ गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। सर, गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। लोकसभा में आप लोग साथ थे, लेकिन अब अलग हो गए, क्या कुछ कहें? नहीं, हमने लोकसभा के तुरंत बाद एक फैसला लिया था, क्योंकि हमें इस गलती का एहसास हुआ था। क्योंकि लोकसभा में उनकी आम आदमी पार्टी की एंटी कंबेंसी का हमें खामियाजा उठाना पड़ा, लिहाजा हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज उनको भी एहसास हुआ। हम तो लगातार कह ही रहे हैं, और जो 23 दिन की हमारी यात्रा है उसमें बहुत खुल के लोग केजरीवाल जी और इनकी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारी बातें की थी, लेकिन 11 साल बीतने के बाद आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो साथ में आ जाए, इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़े? इससे ज्यादा स्पष्ट क्या करेंगे? कांग्रेस पहले ही अपनी बात स्पष्ट कर चुकी है। इस सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा लगातार हम 23 दिनों से सड़कों पर हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी अब स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तरफ से भी इस तरीके का कोई नहीं है। तो इससे ज्यादा और तो स्पष्ट क्या किया जाएगा? हमने आपकी न्याय यात्रा में देखा है, लोगों की बहुत भीड़ है, हुजूम उमड़ा हुआ है, लोग आपके साथ है, आपको समर्थन दे रहे हैं। क्या आपको लगता है ये समर्थन जो है वो वोटों में तब्दील हो पाएगा? निश्चित ही। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता में एक बदलाव नजर आता है। मुझे याद है 2013 में सभी आंकड़े जो थे, जो डेटा था, वो फेल हो गए थे और हम 47 से सिर्फ 8 पे रह गए थे। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी जो कहीं नहीं थी वो 28 सीट जीत गई थी। उसी तरीके का बदलाव अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुझे दिल्ली की जनता में वो रोष नजर आता है। लिहाजा आज जहाँ भी केजरीवाल जी जाते हैं वहाँ पे उनका विरोध हो रहा है, वहाँ पे उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उनके कोई गंदा पानी दिखाना चाहता है, कोई अपनी सड़कें दिखाना चाहता है। तो ये संकेत हैं कि दिल्ली की जनता अब इनसे पूरी तरीके से परेशान हो चुकी और 2025 में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। बातचीत करने के लिए तो ये थे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव। इनका साफ तौर पे कहना है गली और सड़कों पे जो भीड़ इनकी यात्रा में नजर आ रही है वो बेशक वोटों में तब्दील होती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में अकेला उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देवेंद्र यादव ने साफ किया, हम दिल्ली के लोगों के विकास को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करने वाले हैं। वहीं न्याय यात्रा में शामिल लोगों को कांग्रेस की न्याय यात्रा से काफी उम्मीद है। लोगों का कहना है कि केजरीवाल ने आम लोगों के साथ छलावा किया है।
समस्या तो बहुत है, समझ रहे हो। ना ढंग से रोड है, ठीक है, और ना ढंग से पानी है। टैंकर ही 15-15 दिन में एक बार आते हैं, समझ रहे हो। फिर आगे से बोलते हैं पैसे नहीं मिल रहा है। रोड नाली उससे परेशान है, ठीक है। अगर 11 साल में उन्होंने काम किया होता है ना, तो आज नाली जोड़ो यात्रा नहीं निकालनी पड़ती, समझ रहे हो। पब्लिक परेशान हो चुकी है इस चीज़ से। सीधा इसी यही 15 सालों में बहुत काम कर दिए उन्होंने, ठीक है। और जो काम उन्होंने किए, काम कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकते। हम ये चाहते हैं दोबारा पार्टी हमारी आए, ठीक है, कांग्रेस पार्टी दोबारा आए, अर्जन के हिस्सा रहे। विकास नगर में कोई विकास के नाम से काम नहीं हुआ है। आप इस रोड पे चल रहे हो, अभी देख रहे हो, पूरा रोड दिख रहा है, पूरा रोड तोड़ रखा है। रोज बनाते हैं, रोज तोड़ते हैं, और पूरे रोड में बुरा हाल कर रखा है उन्होंने। पूरी गलियां, कोई कॉलोनी पक्की नहीं कर रखी, सारी कॉलोनियों में बुरा हाल कर रखा है। पूरा कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, ठीक है। बाकी जो यहाँ की विधानसभा जो भी है, महेंद्र यादव जी नेतृत्व में कोई विकास नगर में काम नहीं हो रहा है। बारी के बार कोई काम नहीं हो रहा। आप अभी जा रहे हो तो पूरा से देख के जाना, कितनी नालियाँ, पूरी नालियाँ भरी पाओगे आपको। कुछ नहीं है, कोई नहीं आता है। कितनी बार बंदे भी गए यहाँ से, कोई काम नहीं होता है। किसी को कह देते हैं तो कोई आ जाता है। अभी एक वो जो क्या नाम है, अभी इलेक्शन हुए थे, अभी इसके क्या नाम है, जो जीते हैं काउंसलर बने हैं अभी, ये भी कोई ढंग का काम नहीं कर रहे हैं। ये अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ चमका देते हैं। बाकी जो कॉलोनी है वो सारी की सारी बुरा हाल है। आप अभी जा ही रहे हो, रास्ते में देखते जाना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्या विकास हो रहा है, क्या विकास नहीं। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को कांग्रेस एक चुनौती के तौर पर ले रही है। पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने का मन बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिल रहे समर्थन को वोट में बदलना होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के विकासपुरी में। यहाँ से कांग्रेस पार्टी की दिल्ली न्याय यात्रा जो है चल रही है। आपको बताना चाहेंगे 4 चरणों में यात्रा बांटी गई थी, चौथे चरण का आज दूसरा दिन है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कितने ढोल नगाड़ों के साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस यात्रा को निकाल रहे हैं। यहाँ पे तमाम तरीके के जो है इंतजाम किए गए हैं, नारे लग रहे हैं। और ये शीश महल में दिखाना चाहूंगी आपको कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये घर है, और उसको शीश महल 175 करोड़ का यहाँ पे देखो बैनर लगा हुआ। सोने की सीट जो है वॉशरूम वो दिखाई गई है। तमाम शीश महल का दिखाकर तमाम तरीके के आरोपों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। पीछे में दिखाना चाहूंगी, पीछे वो काफिला देवेंद्र यादव का आ रहा है। तमाम तरीके के जो है कार्यकर्ता हो या फिर और जो उनके जन समर्थक हो, वो यहाँ पे भारी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे भारी संख्या में उनसे जुड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव जनता से मिलकर उनसे तमाम तरीके की बातचीत कर रहे हैं, उनके परेशानियों को जानकर और सरकार में आने के बाद उन्हें दूर करने का आश्वासन जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तमाम तरीके के लोग भीड़ में जुड़ते हुए, उन्हें माला पहनाते हुए, तमाम लोगों से मिलते हुए, परेशानियां जानते हुए यहाँ पे मौजूद है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी जो है उसने दिल्ली के अंतर्गत तमाम तरीके की समस्याओं को पैदा किया है। हालांकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी तो ये समस्या नहीं थी, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो है दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई करने की कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं कंचन न्यूज़ इंडिया।